अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का उपयोग करने का पहला कदम स्कार्सिटी माइंडसेट को चैलेंज देना और सोचने के पॉजिटिव तरीके को अपनाना है। लेकिन आप वहां रुक नहीं सकते। आखिरकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। हम सभी लोगों के पास लिमिटिंग बिलीव्स, फियर और अबंडेंस ब्लॉकेज होते हैं जिन्हें रातों रात बदला नहीं जा सकता। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके पावरफुल मैनिफेस्टेशन में एक मास्टर बनने के लिए हमें उन नेगेटिव पैटर्न्स को रिप्लेस करना होगा जो हमारे अनकॉन्शियस में जमा हो गए हैं और उन्हें मोर एम्पावरिंग बनाने का काम करना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन इन डेली हैबिट्स को अपनाकर आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, ध्यान दें कि आप किस पर फोकस करते हैं। आप इंस्टिंक्टिवली किस पर फोकस करते हैं, इस पर ध्यान देना शुरू करें। क्या आप आमतौर पर इस बात पर ध्यान देते हैं कि लाइफ में क्या सही हो रहा है या क्या गलत हो रहा है? जब आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने का काम कर रहे होते हैं तो चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स अनिवार्य रूप से उत्पन्न होंगे, लेकिन जब आप राइट थिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं और अधिक आसानी से इन ऑब्स्टेकल्स को पार कर सकते हैं। नंबर 2, कीप अ वरी लिस्ट। चूंकि हमारा ब्रेन नेगेटिविटी बायस होता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग हर समय चिंता करने के इंक्लाइंड ही रहते हैं। इस आदत को छोड़ने के लिए 2 सप्ताह के लिए वरी लिस्ट रखने का प्रयास करें, जहां आप हर उस वरी को लिखते हैं जो आपके दिमाग में आती है। यह प्रैक्टिस ना केवल उस हैवी एनर्जी को छोड़ने में मदद करेगा जो अक्सर हमें अटकाए रखता है, बल्कि ये इस फैक्ट के बाद आपकी वरीज की समीक्षा करने में भी मदद करेगा कि उनमें से कोई सच में रियल है या नहीं। जब आप इस प्रैक्टिस को अपनी आदत में ले आएंगे तो धीरे धीरे आपको एविडेंसेस भी मिलना शुरू हो जाएंगे कि ज्यादातर आपकी चिंताएं बेफजूल ही हैं और आप ये भी समझने लगेंगे कि चिंता करना सिर्फ और सिर्फ आपके एनर्जी को बर्बाद करना है। नंबर 3, कल्टीवेट अ पॉजिटिव माइंडसेट। अपनी मानसिकता पर काम करना एक ब्रॉड टॉपिक है। हम सभी अपनी सभी इच्छाओं को नियमित रूप से मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और यही कारण है कि अपनी मानसिकता पर नियमित रूप से एक आदत के रूप में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी मानसिकता सही जगह पर नहीं होती है, तब मैनिफेस्ट करने की कोशिश करना ऐसा है जैसे अपने लैपटॉप पर म्यूट बटन दबाकर म्यूजिक सुनने की कोशिश करना है। लोग बार बार अपनी मैनिफेस्टेशन के फ्लो के लिए, एनर्जी क्लींजिंग के लिए सेल्फ वर्क करने के बजाय डिफरेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का प्रयास करते रहते हैं, जबकि आपके माइंडसेट के कई एस्पेक्ट्स हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट को अपनाना उनमें से एक महत्वपूर्ण स्टार्टिंग पॉइंट है। नंबर 4, लव योरसेल्फ। यह पॉजिटिव माइंडसेट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सबसे बड़ी लिमिटिंग बिलीव्स में से एक है जो हमारी मैनिफेस्टेशन को हमारे सामने आने से रोकता है, और वो है लैक ऑफ सेल्फ लव और हमारा विश्वास कि हम अयोग्य हैं, अनवर्दी हैं। अगर आपको यह विश्वास नहीं है कि आप जो चाहते हैं उसके लायक हैं, तो आपको वो कभी नहीं मिलेगा। इट्स दैट सिंपल। आप अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप इसके लायक हैं, तो आप इसे रिसीव करने के अपने तरीके को सेल्फ सबोटैग कर सकते हैं, भले ही यूनिवर्स ने इसे डिलीवर किया हो। आप ये 3 चीजें कर सकते हैं। पहला, सेल्फ कंपैशन रखें। अपने आप को वही कंपैशन और काइंडनेस दिखाइए जो आप दूसरों को दिखाते हैं, खासकर जिन्हें आप प्यार करते हैं। नंबर 2, स्पीक काइंडली टू योरसेल्फ। ध्यान दें कि आप अपने आप से कैसे बात करते हैं, और यदि आप कुछ अनकाइंड करते हैं तो उसे फिर से काइंडली कहें। कीप रीराइटिंग, और एक दिन आप अपने आप से दयालुता से बात करना शुरू कर देंगे। नंबर 3, ट्राई अफर्मेशन। एक डेली सेल्फ लव अफर्मेशन चुनें और इसे पूरे दिन कहें। मैं वर्दी हूं, या जैसे जैसे समय बीतता है मैं अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्यार करता हूं। खुद से प्यार करो। आप ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग पर्सनैलिटी हो, यकीन करो मेरा। नंबर 5, मेडिटेट। मेडिटेशन हमें सोर्स एनर्जी से जोड़ता है, और जब हम सोर्स एनर्जी से नियमित रूप से जुड़ते हैं तभी ज्यादातर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स काम करने लगती हैं। जब मैंने पहली बार मेडिटेट करना शुरू किया तो मुझे इसका कोई सेंस ही नहीं था, बट जब मैंने एक रेगुलर मेडिटेशन प्रोसेस अपनाई तो जीवन बेहतर होने लगा। लेकिन जितना अधिक मैंने मेडिटेट किया उतने ही अधिक पॉजिटिव आउटकम्स मैंने देखे।
मेरी मैनिफेस्टेशंस उतनी ही बेहतर होती हैं। एक और अमेजिंग रिजल्ट्स जो मैंने देखा वो ये था कि मुझ पे अपनी मैनिफेस्टेशंस को प्राप्त करने का रेजिस्टेंस था। मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू सक्सेसफुली मैनिफेस्ट करना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। बट मेडिटेशन ने मुझे सिखाया कि चीजों से कैसे अलग होना है, लो एक्सपेक्टेशंस रखना और जो है उसकी अधिक सराहना करना। एंड एज अ रिजल्ट मेरी डिजायर्स बहुत आसानी से सच बनती जा रही थी। नंबर 6, ऐसा महसूस करें कि आपके पास पहले से ही वो है जो आप चाहते हैं। फीलिंग इज बिलीविंग। इन विजुअलाइजेशंस को आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने दें जिसमें सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो। डिटेल्स पर ध्यान दें, ये दुनिया कैसी दिखती है, कैसी लगती है। ऐसा करने से अधिक उत्साह और पॉजिटिविटी जनरेट करने में मदद मिलेगी और आपको अपने सपनों के प्रति इंस्पायर्ड एक्शंस कंटिन्यू रखने के लिए एनकरेजमेंट भी मिलता रहेगा। चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स में विश्वास करें या ना करें, कम से कम इन आदतों को लागू करने से आपको ये क्लियरली मिल सकती है कि आप क्या चाहते हैं। नंबर 7, कम्युनिकेट विद यूनिवर्स। यूनिवर्स को बताएं कि आप क्या चाहते हैं। ध्यान दें और जब आपको कुछ भी मिले तो यूनिवर्स को धन्यवाद दें। जब कुछ ऐसा दिखाई देता है जो आप नहीं चाहते हैं तो यूनिवर्स को याद दिलाएं कि आप क्या चाहते हैं। आपका ध्यान उस पर केंद्रित करें जो आप चाहते हैं। मैं यूनिवर्स को एक भुलक्कड़ पोस्टमैन के रूप में सोचना पसंद करता हूं। आप पोस्टमैन यानी कि यूनिवर्स को बताएं कि आप किस टाइप के पार्सल्स और लेटर्स रिसीव करना चाहते हैं। यूनिवर्स को स्पष्ट रूप से बताएं कि आप क्या चाहते हैं। जब कुछ ऐसा आपको मिले जो आप नहीं चाहते हैं तो कहें, यूनिवर्स आज आपने मुझे ये दिया है, मैं जो चाहता हूं वो है, और बताएं उसे कि आप क्या चाहते हैं और फिर थैंक यू बोलिए। नंबर 8, टेक वन स्मॉल एक्शन स्टेप एवरी डे। अपने लक्ष्यों के बारे में बिग पिक्चर में सोचना बहुत अच्छा है, लेकिन यह सोचना उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप जो चाहते हैं उसके करीब जाने के लिए आप हर एक दिन छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। वास्तव में इस आदत को विकसित करने से आपको अपने एम्बिशंस को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिल सकती है। एंग्जाइटी, डाउट और लैक ऑफ सेल्फ वर्थ जैसे किसी भी एनर्जी ब्लॉकेज से आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है हर दिन अपने आप से पूछना, आज मैं क्या कर सकता हूं जो मुझे मेरे लक्ष्यों की ओर ले जाएगा। एक्शंस लेना पहली बार में अनकंफर्टेबल हो सकता है क्योंकि ये आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, लेकिन हायर लेवल एक्शंस करना हायर लेवल रिजल्ट्स रिसीव करने के लिए महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।